शाम दहल उठा रामनगरिया। विनायक एनक्लेव में हुआ शूट आउट। पंजाब और राजस्थान पुलिस का साझा ऑपरेशन। ये राज हुड्डा इसका नाम है। अभी और उसके डिटेल हम उनसे बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस से और उसके बारे में डिटेल पता करें। ये उस लॉरेंस ग्रुप का शार्प शूटर बताया जा रहा है। निशाने पर था पंजाब का शार्प शूटर राज हुड्डा। राज हुड्डा ने चलाई पुलिस पर गोलियां। यहीं से जो ये कमरा हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं पर वो एनकाउंटर हुआ था, जहां पर अभी भी जांच चल रही है। जो जांच अधिकारी हैं, वो फॉरेंसिक टीम के जो जांच अधिकारी हैं, वो जांच में जुटे हुए हैं। जवाबी फायरिंग में राज हुड्डा को लगी गोली। एटीएस ने जयपुर पुलिस से संपर्क किया और जयपुर पुलिस और एटीएस और पंजाब पुलिस ने इस इलाके को जीरोइंग करके और इस जगह का पता लगाया। जब पंजाब टीम ने कोशिश की उसको पकड़ने की, तो अंदर से उसने कमरे में से एक फायर किया, जिस पर टीम ने भी फायर किया। उससे एक गोली उसके पैर में लगी है। गोली लगने के बाद गिरफ्त में आया राज हुड्डा। डॉक्टर साहब अंदर हैं, इमरजेंसी के अंदर हैं, उनको देख रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर आ चुके हैं यहाँ पे, जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर बुला लिया गए हैं उनको, और उनका उपचार अभी देख रहे हैं, उनका कर रहे हैं। की पुलिस साथ में है, पंजाब की पुलिस भी साथ में? हाँ, दोनों पुलिस साथ में है। एसएमएस अस्पताल में हो रहा है इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शूट आउट एट रामनगरिया। रविवार की शाम राजधानी जयपुर के रामनगरिया इलाके में जो कुछ हुआ उससे हर कोई हैरान परेशान है और एक दूसरे से सब यही सवाल कर रहे हैं कि पंजाब के गैंगस्टर जयपुर में कैसे पकड़े गए, वो क्यों यहां छिपे हुए थे और कौन उसे यहां छिपा कर रख रहा था। अगले आधे घंटे हम आपको उसी शूट आउट और गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास शो शूट आउट एट रामनगरिया। रविवार की शाम राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाकर पंजाब के नामी शार्प शूटर राज हुड्डा को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आइए दिखाते हैं आपको कैसे हुआ ये ऑपरेशन और इस वक्त क्या हालत है राज हुड्डा की। जयपुर में पकड़ा गया पंजाब का शार्प शूटर। एनकाउंटर के दौरान राज हुड्डा को लगी गोली। गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। रविवार की शाम रामनगरिया थाना के विनायक एनक्लेव में उस वक्त हंगामा मच गया जब राजस्थान और पंजाब पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ मकान की पहली मंजिल पर पहुंची। कुछ ही देर में वहां से गोलियां चलने की आवाज आने लगी और फिर लोगों को एक खबर मिली कि इस एनकाउंटर के दौरान पंजाब से क्राइम कर जयपुर में छिपे बैठे राज हुड्डा को गोली लग गई है और पुलिस उसे एसएमएस अस्पताल लेकर जा रही है। यहीं से जो ये कमरा हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं पर वो एनकाउंटर हुआ था, जहां पर अभी भी जांच चल रही है। जो जांच अधिकारी हैं, वो फॉरेंसिक टीम के जो जांच अधिकारी हैं, वो जांच में जुटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, कम बोलते थे, और चूंकि यहां पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराने का सिस्टम भी है किराएदारों का, लेकिन अभी तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो तमाम साक्ष्य जो है वो पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और राजस्थान एटीएस के अधिकारी यहां से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोग ज्ञान विहार कॉलेज में एक बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कहा था कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, एक ने कहा था मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पास 10 तारीख को आए थे। ये 10 तारीख को आके हमारे पिताजी से मिले यहाँ
पिताजी से कहा कि हमें कमरा चाहिए किराए से। तो यहाँ सर ये जो एरिया है इसमें जैसे रूम रेंट पे बच्चे बहुत सारे रहते हैं, तो हमारे पिताजी ने गुड फेथ में उनको ले जाके दिखा दिया कमरा कि ये कमरा है साहब। ये कुछ तस्वीरें उसकी यहाँ पर सामने आई हैं। हम यहाँ जो ये इनके आधार कार्ड और जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने दिया है, उन्होंने साहिल नाम से अपना आधार यानी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश यहाँ पर की है। दरअसल राजस्थान पुलिस के पास पंजाब पुलिस ये सूचना लेकर आई थी कि डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या में शामिल राज हुड्डा जयपुर में छिपा है। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या 10 नवंबर को फरीदकोट में हुई थी। राज हुड्डा जयपुर के रामनगरिया इलाके में स्टूडेंट बनकर रह रहा है। पंजाब पुलिस की सूचना के बाद राजस्थान पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एक खास ऑपरेशन शुरू किया और शूटआउट के दौरान राज हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया। वास्तविक रूप से क्या वो पढ़ाई कर रहे थे या क्या किस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, ये इलाका हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये पूरा इलाका सुनसान एरिया है जहां पर ये किराए से रहते थे और बाहर बहुत ज्यादा आबादी यहां पर नहीं है। तो इस चीज का फायदा उसने उठाने की कोशिश की कि एक सुनसान एरिया है, यहां उससे ज्यादा पूछताछ नहीं होगी, शायद कोई पहचान भी नहीं पाएगा और किस तरह की क्रिमिनल्स एक्टिविटीज में वो शामिल है उसकी पहचान यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और जो यहाँ पर जो मकान मालिक है, चूंकि एक भोला भाला किसान टाइप का व्यक्ति है, तो बहुत ज्यादा उसको इस चीज की जानकारी नहीं थी। एक 4000 रुपये महीने का जो कमरे का किराया यहाँ पर लेकर के उन्होंने रेंट पर रहना शुरू किया था। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस साक्ष्यों को जुटा रही हैं कि कौन कौन लोग हैं। इस शूटआउट के दौरान राज हुड्डा के पैर में गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो कमरे से भाग नहीं सका और पुलिस ने उसे आसानी से गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे लेकर SMS अस्पताल पहुंची। सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी हमने करी तो गोली अंदर नहीं है और मरीज के कोई मेजर वास्कुलर इंजरी भी नहीं है, पर गोली इस पार से उस पार निकली हुई है, इसलिए इसके घाव की सफाई अभी कर रहे हैं। राज हुड्डा का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि राज हुड्डा को गोली जरूर लगी है, लेकिन उसका घाव इतना गहरा नहीं है कि उसे कोई खतरा हो। फिलहाल उसे ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। असेस करेंगे ओटी में लेके, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाएगी और उनको क्लीन करके जो वाइटल अगर ऑर्गन्स डैमेज हो तो उनको रिपेयर करेंगे और फिर पेशेंट को स्टेबल रखेंगे, फिर उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। पोस्ट सर्जरी उसका स्टेटस अगर स्टेबल रहेगा तो MLC क्लियरेंस के बाद फिर डिस्चार्ज देंगे। राजस्थान पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि राज हुड्डा को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही और तमाम कागजी कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पंजाब पुलिस इसके बाद राज हुड्डा को पंजाब लेकर जाएगी और फिर वहां उसके किए का हिसाब होगा। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पंजाब पुलिस की मदद से राजस्थान पुलिस ने जिस राज हुड्डा को शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया, वो राज हुड्डा है कौन और क्या है उसका आपराधिक इतिहास, आइए बताते हैं आपको। पंजाब का शार्प शूटर है राज हुड्डा। राज हुड्डा का असली नाम है रमजान खान। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है राज हुड्डा। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या के बाद से था फरार। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस ने पंजाब के जिस गैंगस्टर रमजान खान उर्फ राज हुड्डा को गिरफ्तार किया है, वो पंजाब पुलिस के लिए वर्षों से सिरदर्द बना हुआ था। पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पंजाब का गैंगस्टर और शार्प शूटर है राज हुड्डा। राज हुड्डा का असली नाम है रमजान खान। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है राज हुड्डा। गोल्डी बराड़ के इशारे पर काम करता है राज हुड्डा। पंजाब में कई वारदातों में शामिल रहा है राज हुड्डा।
पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कर रही थी तलाश। पिछले कई दिनों से जयपुर में छिपा बैठा था राज हुड्डा। स्टूडेंट बनकर किराए पर राज हुड्डा ने लिया था कमरा। राज हुड्डा पंजाब पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन 10 नवंबर की घटना के बाद पंजाब पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। आइए बताते हैं क्या हुआ था 10 नवंबर को, जिसकी वजह से राज हुड्डा को पंजाब छोड़ जयपुर में छिपना पड़ा। फरीदकोट में 10 नवंबर को डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुबह सुबह घात लगाए बैठे 6 बदमाशों ने प्रदीप सिंह पर फायरिंग की थी। जिन 6 लोगों ने प्रदीप सिंह पर हमला किया था, उनमें राज भी शामिल था। प्रदीप सिंह की हत्या मामले में 5 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हनुमानगढ़ से राज के 2 साथी हैप्पी और साहिल मेहला भी गिरफ्तार हुए थे। हैप्पी मेहला और साहिल मेहला के पास से मिले थे चीन में बने हथियार। प्रदीप सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह भी हो चुके हैं गिरफ्तार। आखिर आरोपी राज हुड्डा को पंजाब पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस राज हुड्डा को अपने साथ लेकर चली जाएगी, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए अब ये जानना जरूरी है कि राज हुड्डा का क्या है राजस्थान कनेक्शन। पंजाब पुलिस से बचने के लिए जयपुर ही क्यों आया राज हुड्डा? जयपुर में किराए पर कमरा दिलाने में उसे किससे मिली थी मदद? क्या राजस्थान के किसी गैंग के साथ भी राज हुड्डा का कनेक्शन है? क्या पंजाब के और भी गैंगस्टर राजस्थान में छिपकर बैठे हैं? क्या राजस्थान और पंजाब के गैंगस्टर मिलकर क्राइम करते हैं? क्या पंजाब में होने वाले अपराधों में राजस्थान के गैंग्स भी शामिल हैं? इन सभी सवालों का जवाब राजस्थान पुलिस को तलाशने होंगे, तभी पंजाब के साथ साथ राजस्थान के क्राइम ग्राफ में भी कमी आ पाएगी, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां राजस्थान और पंजाब में होने वाले अपराधों में दोनों राज्यों के अपराधी शामिल रहे हैं। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। राज हुड्डा पर डेरा प्रेमी की हत्या का आरोप है। 5 लोगों ने मिलकर डेरा प्रेमी की हत्या की थी, उसमें से 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 5वां राज हुड्डा फरार था और इसने आकर शरण ली राजस्थान में। पंजाब से राजस्थान आखिर क्यों आया राज हुड्डा? राजस्थान ही इसी मुफीद जगह छुपने के लिए क्यों लगी? क्या राजस्थान की गैंग से भी राज हुड्डा के संपर्क हैं? क्या वो गैंग्स, राजस्थान की गैंग्स, राज हुड्डा की मदद कर रही थी? इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, किस तरह पूरा ये शूट आउट किया गया, ये एनकाउंटर किया गया, राज हुड्डा की गिरफ्तारी हुई, पहले ये बताइए, और फिर साथ में ये कि आखिर राज हुड्डा को राजस्थान ही क्यों सबसे मुफीद लगा? देखिए, 10 नवंबर को फरीदकोट में प्रदीप सिंह का मर्डर हुआ था। दिन दहाड़े उनको गोलियां मारी थी। गैंग थी जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इशारे के ऊपर मर्डर को अंजाम दिया गया था, हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक नामी बदमाश था जो कि शार्प शूटर था। वो था राज हुड्डा उर्फ रमजान खान। और रमजान खान इस पूरी वारदात के बाद में पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड था, जो कि हिसार से भागते हुए, विभिन्न राज्यों की मार्गों से भागते हुए वो जयपुर पहुंचता। जयपुर के अंदर जयपुर या जगतपुरा जो कि रामनगरी थाना इलाके में, वहां पर विनायक एनक्लेव में बाबूलाल योगी के मकान में ये शनिवार रात को यहाँ जयपुर में पहुंचता है और खुद को स्टूडेंट बताते हुए अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर ठहरता है। उसके पहले राज हुड्डा के 2 साथी साहिल और हैप्पी,
जो कि वहीं पर एक खुद को निजी यूनिवर्सिटी में खुद को स्टूडेंट बता रहे थे। ये 10 नवंबर को यहाँ पर कमरा किराए पर लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद में राज हुड्डा यहाँ पर पहुँचता है और ये सभी तीनों लड़के एक ही मकान में, मकान की पहली मंजिल पर स्टूडेंट बनकर यहाँ पर रह रहे थे। इनको लगता था कि शायद वे इस पाश कॉलोनी में पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए इन्होंने इस तरह की जगह को चुना जहाँ पर आसानी से कोई पहुँच ना सके। और ऐसा थोड़ी ग्रामीण टाइप का इलाका है, बिल्कुल शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका पड़ता है। तो इसके बाद में जब लगातार सेंट्रल आईबी की इनपुट मिलने पर कि राज हुड्डा इस वक्त में जयपुर में छुपा है, तब पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स यानी एजीटीएस के प्रभारी डिप्टी एसपी विक्रम बराड़ और उनकी 13 सदस्यीय कमांडो की टीम जयपुर पहुंचती है। यहाँ पर राजस्थान के एटीएस की टीम को साथ में लिया जाता है, कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों के साथ में मिलकर पूरे कॉम्बिंग एक ऑपरेशन जो कि गोपनीय तरीके से चलाया गया। 5 घंटे तक सर्च के बाद में ये मालूम चलता है कि राज हुड्डा अपने साथियों के साथ में रामनगरिया इलाके में विनायक एनक्लेव में ठहरा हुआ है। तब करीब 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में वो मकान पिन आउट किया और जीरो इन करने के बाद में वहां पर मकान की पहली मंजिल पर हथियार पर कमांडो की टीम मौके पर पहुंचती है। पहले दरवाजा खटखटाया जाता है और राज हुड्डा को समर्पण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब अंदर से फायरिंग पुलिस की तरफ की गई तभी पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने एक गोली उसको मारी, जो कि गोली राज हुड्डा के पैर में लगी और राज हुड्डा वहीं पर धराशायी हो गया और उसको पुलिस ने आसानी से धर दबोचा। जिसके बाद अब राज हुड्डा जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रोमा वार्ड में भर्ती है। कल उसका ऑपरेशन किया गया था, हालांकि गोली आर पार हो गई थी इसलिए गोली निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो कि घाव पैर में हुआ था उस घाव को भरना जरूरी था, उसकी इंजरी करनी, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी था। कितने दिन से राज हुड्डा यहाँ पर छुपा हुआ बैठा था? और अब यह बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में, देखिए प्रारंभिक पूछताछ में अब तक ये सामने आया कि 10 नवंबर को जबकि ये मर्डर हुआ था फरीदकोट में, उसके बाद में ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास विष्णु, फिर से आ रहा हूँ मैं आपके पास। मनोज राठी पंजाब मोहाली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मनोज, पंजाब होता हुआ, हरियाणा होता हुआ, हिसार होता हुआ, हरियाणा के हिसार से होता हुआ राज हुड्डा राजस्थान पहुंचता है, लेकिन इसे रास्ते में कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिला। अब सवाल ये कि किन किन लोगों ने इसकी मदद की, कैसे पंजाब से ये राजस्थान पहुंचा और यहां सिर छुपाकर बैठा था, किन लोगों की इसे पनाहगाह मिली हुई थी? जी देखिए, इसमें कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आखिर किन किन लोगों को जो है किन किन लोगों की पनाह जो है इन्होंने दी। सबसे इसमें अहम बात यह है कि जो गोल्डी बराड़ के कहने पर ये जो पंजाब के फरीदकोट में मर्डर हुआ डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया का, इसमें कई चीजें पहलू पे काम कर रही थी। सबसे पहले इसमें क्योंकि 6 शार्प शूटर आए थे जो सीसीटीवी में भी दिखाई दिए थे, 6 शार्प शूटर जिसमें 4 हरियाणा के थे और 2 फरीदकोट पंजाब के ही थे, भूपिंदर सिंह और मनप्रीत सिंह मनी। हालांकि ये 6वां शूटर था राज हुड्डा, जिसको कल पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद अभी जो खुलासा हुआ है, अभी जो पुलिस ने खुलासा किया है कि ये वारदात को अंजाम देने के बाद जो शेल्टर दे रहे थे 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है पंजाब पुलिस ने। उन्होंने ये बताया था कि रिट्स कार में, एक व्हाइट कलर की रिट्स कार में इसको चंडीगढ़ छोड़ा गया था। चंडीगढ़ इसने पना ली एक दिन और उसके बाद ये सीधा हिसार पहुंचता है हरियाणा के, हरियाणा से ये सीधा राजस्थान जयपुर पहुंचता है, जहां पर जो अपने 2 साथी हैं इसके उनके साथ ये ठहरता है। और जो बताया जा रहा है कि करीब शनिवार को ये पहुंचा था और शनिवार से, हालांकि पंजाब पुलिस की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उनको लगातार जो है वो इसकी सर्विलेंस पे टेक्निकल मदद से, साइबर सेल की मदद से पूरी जो है वो की जा रही थी। और उसके बाद जो जयपुर पुलिस के साथ एक साझा ऑपरेशन, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन दी की गई कि ये हमारा वांटेड है, पंजाब में ये वारदात को अंजाम देकर यहां पर छिपा हुआ है, और उसके बाद इसको यहां पे ट्रेस किया गया है। उसके बाद ये पूरी रैकी की गई और पूरी सील किया गया एरिया। जब पूरा ये कंफर्म हो गया कि राज हुड्डा इसी जो फ्लैट में छुपा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर में, जो मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वही छुपा हुआ था अपने 2 साथियों के साथ, और इसके पास असला भी है, यानी कि वेपन भी इसके पास मौजूद है। पूरा एरिया सील किया गया। एरिया सील करने के बाद जब इसको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इसने फायरिंग करी, वहां क्रॉस फायरिंग भी हुई है। क्रॉस फायरिंग करने के बाद इसके पैर में गोली मारी गई और इसको उसी टाइम जो है अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अभी ये मेडिकल जो है इसका किया जा रहा है और मेडिकल फिट होता है तो उसको पंजाब लाया जाएगा। लेकिन ये पूरा नेक्सस किस तरह से चल रहा है, ये पूरा, हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की अगर हम बात करें, लॉरेंस बिश्नोई जो गुर्गे हैं उनके जो नेक्सस चल रहा है, राजस्थान में बहुत बड़ा नेटवर्क इनका चल रहा है। क्योंकि पीछे अगर हम बात करें, थोड़े से बैकग्राउंड में जाए, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, तो उसमें भी कई आरोपी, कई एक्यूज, कई शार्प शूटर राजस्थान के ही कई एरिया में छुपे हुए थे। उसके बाद वहां पर भी ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन वहां से वो फरार हो गए थे। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाले के जो फादर साहब हैं बलकौर सिंह,
देखिए बिल्कुल इसमें राजस्थान का नाम इसलिए बार बार सामने आ रहा है कि एक बार नहीं बार बार सामने आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाले के फादर को धमकी आई थी, मेल से के थ्रू धमकी आई थी कि उसको लगातार उसको मार देंगे अगर हमारे बारे में ज्यादा बोला। उसमें भी पुलिस ने काम करते हुए राजस्थान से ही एक शार्प शूटर को अरेस्ट किया था, वो भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का था, वो भी राजस्थान से गिरफ्तार किया था। क्योंकि पुलिस की जो इंटेलिजेंस है, पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी है, वो इस बात को मान के चल रही है कि राजस्थान में इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है और राजस्थान से ही किस तरह लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ लगातार संपर्क करते हुए ये सारा गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। किसी को धमकी देनी हो, किसी से रंगदारी मांगनी हो, एफबी पोस्ट डालनी हो, कहीं ना कहीं राजस्थान का कनेक्शन क्यों जोड़ रहा है? आखिर पुलिस इसमें क्या कर रही है? राजस्थान पुलिस इसमें किस तरह से ऑपरेशन करती है? किस तरह से ये सारे जितने भी जो गैंगस्टर्स हैं या उनके गुर्गे हैं उनको किस तरह से ट्रेस किया जाता है? क्यों बार बार राजस्थान का ही छुपने का नाम आता है? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जरूर राजस्थान पुलिस को देने होंगे कि आखिर इस तरह से ठिकानों पर रेड क्यों नहीं की जाती, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? इन्होंने एक गढ़ जो है वो बनाया हुआ है। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पंजाब पुलिस साझा ऑपरेशन बार बार जो है कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग करने के बाद इस तरह से साझा ऑपरेशन करती है और इस केस में भी सेम यही हुआ है कि राजस्थान पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई, साझा ऑपरेशन चलाया गया कि जो हमारा वांटेड है राज हुड्डा, जो कि 10 नवंबर को एक डेरा प्रेमी की हत्या करके भागा है और उसकी लोकेशन जो है वो राजस्थान जयपुर के उसी एरिया की आ रही है और उसके बाद साझा ऑपरेशन किया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में सेंट्रल एजेंसियां ने भी मदद की है पंजाब पुलिस की और इसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस है उन्होंने भी ये साझा ऑपरेशन में पूरी मदद की है। जैसे आपने कल देखा कि काफी करीब 4 से 5 घंटा ये जो ऑपरेशन चला है, इसमें कई चीजें सामने आई कि अब सवाल इसमें कई हैं। सवाल इसमें पहला सवाल ये है कि जो साथी इसके साथ रह रहे थे वो सारी चीजों से अवगत थे, वो सारा कुछ जानते थे कि आखिर राज हुड्डा किस वारदात को अंजाम देकर आया है, क्योंकि उसके पास वेपन भी थे। यानी कि जो भी साथी उसके साथ रह रहे थे, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको हिरासत में लेके लगातार पूछताछ की जा रही है, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ थे कि राज हुड्डा वारदात को अंजाम देकर यहां पर छुपने आया है। चंडीगढ़ से होते हुए, हिसार से होते हुए, हरियाणा से और उसके बाद राजस्थान पहुंचता है। इनका जो रूट है, अगर हम आज की नहीं पहले भी थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री देखें गैंगस्टर की या जो शातिर अपराधी हैं, उनका जो रूट होता है वो सेम यही होता है। चंडीगढ़ से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान। आखिर राजस्थान पर ही आकर क्यों वो रुक जाते हैं? मैं फिर से आता हूं मनोज आपके पास। राजस्थान के कई सवाल फिर ये भी होगा कि चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से राजस्थान, क्या इन दो जगहों पर भी रास्ते में जो इसके स्टॉपेज पड़े वहां पर भी इसे शरण दी गई? क्या वहां भी इसके मददगार हो सकते हैं विष्णु? क्या ये कुछ सामने आ पाया? देखिए इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बिना किसी शरण के, बिना किसी मददगार के, बिना राज हुड्डा जयपुर पहुंचा होगा। लगातार अलग अलग जगहों पर गैंग्स के जो अलग अलग बदमाश थे उनके मदद के जरिए ही वो जयपुर पहुंचा, क्योंकि जयपुर में जगतपुरा जैसी उस एक जगह पर पहुंचना राज हुड्डा के लिए नामुमकिन था, चूंकि एक अनजान जगह है, एक अनजान आदमी जो कि पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है और वो जयपुर में जगतपुरा जैसी जगह पर जाकर के कमरा किराए क्या ये साफ हो पाया कि हथियार जो इसके पास से बरामद हुए हैं वो जयपुर में ही उपलब्ध करवाए गए या फिर ये पंजाब से ही लेकर आया था विष्णु? देखिए अभी तक ये बात जो है वो साफ नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक राज हुड्डा से कोई भी पूछताछ नहीं हो सकी, क्योंकि अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में है। कल ऑपरेशन किया गया था, वार्ड में भर्ती था। ऐसे में जब यहाँ से हॉस्पिटल से उसको छुट्टी दी जाएगी तब जाकर के ये मालूम चल पाएगा कि हथियार साथ में लेके आया था। लेकिन पुलिस का अब तक यही मानना है कि हथियार के साथ में तो 2 पिस्टल्स वहाँ पे मिली है। उसके अलावा जो 2 लड़के वहाँ पे पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनको कल देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें एक का नाम साहिल है, एक का नाम हैप्पी, जिनमें एक नाबालिग भी है। दोनों को आज रामनगरी थाना पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ में अब तक की पड़ताल में ये सामने आया कि किसी व्यक्ति के जरिए, यानी किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से राज हुड्डा को इस मकान में इन दोनों लड़कों के साथ ठहराया गया था। ये बात साफ हो चुकी है। अब वो व्यक्ति बीच की कड़ी कौन है जो राज हुड्डा को इस मकान तक ले गया था, उसको शायद संभवतः पुलिस ने नामजद कर लिया है, लेकिन उसके नाम का खुलासा अभी होना बाकी है, क्योंकि उसको नाम को गोपनीय रखा गया है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि राज हुड्डा को इस मकान में किसी परिचित व्यक्ति के मार्फत ही रखा गया था। दोनों लड़कों से, जो कि एक नाबालिग है और एक बालिग है, उनसे भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। वहीं पर जो आप बात कर रही थी आखिरकार भागने पर सफल कैसे होते, राजस्थान शरणगाह कैसे होता है, तो उसकी वजह है राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर। पंजाब से सटा हुआ श्रीगंगानगर गैंगस्टर्स के भागने का बहुत आसान रास्ता है राजस्थान में प्रवेश करने का। अब तक
2017 में यदि बात करें लॉरेंस गैंग की, उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की, तमाम जो अपराधी हैं वो हर बार पंजाब में किसी भी वारदात को करने के बाद सबसे पहले श्री गंगानगर जिले में से होकर के राजस्थान में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, जोधपुर और शेखावटी कई जिलों में ये लोग अपनी पनाह बना लेते हैं। उसकी वजह ये भी है कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद में जो गैंग उसकी बिखर गई थी, उसके बाद में इन बदमाशों ने उसी गैंग के बदमाशों को अपनी गैंग में जोड़ना शुरू किया और धीरे-धीरे करके। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए। आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 राजस्थान का विशेष कार्यक्रम बिज नेक्स्ट, राजस्थान में उद्योग और उद्यमिता पर सबसे बड़ा विमर्श। उद्योग, रोजगार, कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियां यहां पर शिरकत कर रही हैं। होटल क्लार्क्स आमिर जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजस्थान में उद्योग और उससे जुड़े हुए तमाम विषयों पर विभिन्न सत्रों में अब सार्थक चर्चा होगी। न्यूज 18 राजस्थान जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और CNBC आवाज का। वैसे सुमित जी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप पूरा दिन टीवी पे हैं आप सारा दिन एक्सपर्ट्स के साथ बैठते हैं, तो आपको ज्यादा आइडिया कि कौन पैसा बना रहा है और कौन लूज कर रहा है। एक जनरल जो मार्केट के अंदर एक जो हम लोग जितना समझते हैं इस मार्केट को, उसमें जो बड़ा पैसा लेकर आ रहा है इस बाजार में, वो तो पैसा कमा रहा है। जो थोड़ा पैसा लगा रहा है, सपोज 2,500 रुपए, 2,000 रुपए, छोटे अमाउंट के साथ जो आ रहा है वो इसमें जनरली लूज करता है। इसके अंदर भी एक चीज है कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है। अगर आप 10,000 रुपए से आज ही अगर 5,000 कमाना चाह रहे हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लूज करेंगे। जैसे आप नितिन कामत की बात करें तो उन्होंने अभी एक आर्टिकल दिया था नॉट इजी मनी करके, कि जैसे सब लोग, जैसे ये गेमिंग एप्स है, चाहे ये ब्रोकिंग है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे फ्री का पैसा है, इसमें पैसा डालो और इनकम कर लो। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज आसपास में रहती हैं, लोग बताते हैं मैंने इतना पैसा कमा लिया, उस शेयर में पैसा लगाया था। तो एक वो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की मतलब हम भी कमा ले, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो वो चीज है कि लोग पैसा लगा रहे हैं और जल्दी जल्दी पैसा कमाने की बहुत जल्दी है। बट जो मार्केट का फैक्ट है, जैसे नितिन कामत ने बताया कि 99% लोग जो है वो FD का रिटर्न भी नहीं निकाल पा रहे। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडर हैं और इस मार्केट से पैसा FD से ज्यादा निकाल रहे हैं। तो इस मार्केट में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैसा लगा रहा है और थोड़ा सा इसमें पेशेंस है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।